हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग लिमिट्स का थर्ड पार्ट्स यानी कि इसके पीछे हम लोग अलजेब्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये दोनों देख चुके हैं। अब उसका तीसरा पार्ट्स लॉगरिदमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से देखते हैं। तो चलिए उसका एक पहला हम निकाल लेते हैं थ्योरम्स का ये फॉर्मूला। इसको पहले देखते हैं कि ये दिया हुआ है कि x टेंस टू सॉरी लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि ई एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू वन। और इसको पहले डेरिवेट्स करके देख लेते हैं, फिर इससे संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसमें आपको मिलेगा कि ई एक्स को इसमें हम लोग तोड़ लेंगे, जो बाइनोमियल थ्योरम्स में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और याद भी होगा सभी लोगों को। मैं ऐसा आशा करता हूँ, नहीं होगा फिर भी वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, एक बार आप लोग बाइनोमियल में देख लीजिएगा। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू 0, जो टर्म्स है पहले ले लेते हैं -1/x, और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और e टू द पावर x का न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम फैक्टराइज करते हैं उसको, तो वो हमें इन्फिनिटी तक एक वैल्यू मिलता है और वो वैल्यू होता है 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और इसी तरह तक ये इन्फिनिटी तक वर्क करेगा। तो ये तो हो गया ई एक्स की वैल्यूज़, और -1 लगा हुआ है उसको लगाए -1 और डिवाइडेड बाई एक्स। अब ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि यहाँ देखिए 1 प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कैंसिल हो गए, और ये जितने टर्म्स बचे यहाँ पे सारे में x इंक्लूड है। तो x को कॉमन करते हैं। x को जब हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर्स इस तरह मिल जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0, और यहाँ से x निकालेंगे तो 1 बचेगा। x को पहले बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ 1 फैक्टोरियल 1, अब फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होता है, क्योंकि फैक्टोरियल का जो मतलब होता है, तो जैसे हम लिखते हैं फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, और यहाँ 1 है ही। फैक्टोरियल 3 इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कंटिन्यूस प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन फैक्टोरियल्स टू 1, मतलब 4 हो तो 4 से लेके 1 तक। लेकिन आगे के फैक्टोरियल्स को हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 1 हो गया या इस टर्म्स में, और एक्स स्क्वायर में से x एक बाहर कर लिया तो यहाँ बचा x फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 3, और प्लस इसी तरह डॉटेड डॉटेड प्लस इन्फिनिटी तक, और 1 कैंसिल हो चुका है और डिवाइडेड बाई है x। अब यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, और वैल्यू वो पुट करेंगे लिमिट का x टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x है 0 रख देंगे। तो ये देखिए जहाँ जहाँ x है सारे टर्म्स में x न्यूमरेटर्स में है, तो वो चाहे पावर उसका 1 हो 2 हो चाहे कुछ भी हो, 0 का पावर कुछ भी लेंगे 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 0 0, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से सारे टर्म्स 0 हो गए, तो बच गया क्या 1, यानी कि ये टर्म्स बचा 1, यानी कि e टू द पावर x
-1x जब लिमिट x टेंस टू 0 हो, वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये केवल x नहीं बल्कि यहाँ पे होगा कि e टू द पावर, यहाँ पे ले लें लिमिट फंक्शन f(x) टेंस टू 0, तो e टू द पावर फंक्शन x -1 डिवाइडेड बाई फंक्शन x और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 1, यानी कि यहाँ पे अगर जो वैल्यूज है वही टेंस टू 0 हो और वही डिवाइड हो तो वैल्यू 1 होगा। जैसे एग्जांपल्स में, चलिए आगे एग्जांपल्स में मिल जाएगा, देख लेते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल्स लेते हैं, यहाँ e टू द पावर 3x और e टू द पावर 2x। तो चलिए एग्जांपल्स में पहला ही क्वेश्चन आ गया जिसमें थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज क्या करते हैं, तो ये देखिए अरेंज ये करेंगे कि लिया यहाँ पे हमने लिमिट x टेंस टू 0 और अरेंजमेंट यहाँ ये हुआ कि e टू द पावर 3x -1 लिया और माइनस किया तो e टू द पावर 2x -1 डिवाइडेड बाई x। ऐसा करने से हमें कैसे हमारा कोई भी फंक्शंस में चेंजेस नहीं आया, तो इसके लिए ये देखेंगे कि चेंजेस इसलिए नहीं आया कि अगर इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर 3x -1 और ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो गया, तो माइनस e टू द पावर 2x और प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, हमारा आंसर रह जाएगा e टू द पावर 3x e टू द पावर 2x। तो अगर फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हों और हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वो हम फ्री है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये भी सवाल है कि ऐसा सब्स्टिट्यूट करने से हमें क्या मिला, तो और थोड़ा सा अरेंज करेंगे हम, और वो अरेंजमेंट्स होगा लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर, ऐसा हो जाएगा e टू द पावर 3x -1 डिवाइडेड बाई x माइनस e टू द पावर 2x -1 डिवाइडेड बाई x। ऐसा क्यों हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर्स अगर सिंगल टर्म्स हो और न्यूमरेटर जितने टर्म्स हो उसको इंडिविजुअली डिवाइड हम कर सकते हैं। चलिए, तो अब ऐसा कर देने से क्या हो गया कि हमारे पास वो लिमिट्स आ गए जिसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ 3x है, अब इसको अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट 3x टेंस टू 0 और यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं 3x -1 बाई 3x, तो यहाँ हमें 3 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा क्योंकि x तो साथ में है लेकिन 3 नहीं था, तो यहाँ 3 हमने सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब डिवाइड किया, तो यहाँ मल्टीप्लाइड भी कर देंगे, ये हो जाएगा। और माइनस ये हमने जब कंसेप्ट कर रहे थे तभी हम लोग लिमिट का कंसेप्ट लिए थे कि अगर प्लस या माइनस ऑपरेशन से अगर फंक्शन जुड़े हैं तो वो सारे लिमिट उसके साथ चला जाएगा और सेपरेटली इंडिविजुअली वो लिमिटिंग हो जाएंगे। तो इसको भी अलग हम कर लेते हैं और ये हमें मिलेगा लिमिट, और इसके लिए हम 2x टेंस टू 0 ले लेते हैं और ये हो जाएगा 2x -1 डिवाइडेड बाई 2x, तो 2 यहाँ एक्स्ट्रा हमने लिया है तो इसको हम ले लेते हैं 2 और 2 ले लेंगे। क्यों लेंगे ऐसा, तो वो इसलिए लेंगे कि यहाँ 2 हमने मल्टीप्लाइड किया है तो हमें डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। चलिए, इस तरह से हमारा अब ये लिमिटिंग अरेंज हो गया और लिमिट वैल्यू ले लेंगे हम, तो लिमिट वैल्यू ले लेंगे तो ये दोनों लिमिट 1 1 हो जाएंगे
ये लिमिट्स हो गया, ये 1 हो गया तो यहाँ बचा 3, और इधर ये 1 हो गया तो यहाँ बचा 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। क्या? हाँ, चलो ये 2x टेंस टू 0 और 3x टेंस टू 0 क्यों लिया? ये तो पिछले कई सारे वीडियो में बताया गया है कि जैसे देखिए कि x टेंस टू 0 है, तो अगर हम ये 3 लेते हैं तो 0 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि x टेंस करेगा 0 पे तो कुछ भी 2x भी टेंस करेगा 0, और 3x भी टेंस करेगा 0, x/2 भी करेगा 0, x/a भी करेगा 0। ठीक है, तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज मल्टीप्लाइड करेंगे या डिवाइड करेंगे, और फंक्शन जो टेंस कर रहा होगा तो उसके मल्टीप्लिकेशन डिवाइड रिफॉर्म फंक्शंस भी टेंस टू 0 होगा। तो ये कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप जो भी लिमिट्स हो रहा हो, अगर उसके प्रोडक्ट और डिवीजन से कोई न्यूमेरिकल्स का प्रोडक्ट करते हैं या डिवीजन करते हैं तो वो लिमिट वैसा ही रह जाएगा। चलिए एक दूसरी क्वेश्चंस लेते हैं, और ये क्वेश्चंस है e⁴x - 1। तो इसी तरह जैसे हमने पिछले हमने 2 बना कर दिया, पहला ही क्वेश्चन हमने इस तरह से आ गया कि आप ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए फिर भी कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट, और ये देखिए यहाँ पे 4x है तो 4x टेंस टू 0, क्योंकि x टेंस टू 0 है तो 4x टेंस टू 0 होगा, और ये हो जाएगा e⁴x - 1 डिवाइडेड बाई ये 4x इसको किया तो यहाँ 4 मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो गैस एक और चीज़ जो हर बार मैं बोलते रहता हूँ कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें या ना करें, ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कमेंट्स जरूर करें। हर बात के लिए कमेंट्स करें जो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हर बार मैं यही कहता हूँ कि आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज बनाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप हमको कमेंट्स में भेजिएगा, उस क्वेश्चंस का हम वीडियो या डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप से या अदर मीडियम से हम आपको आंसर दे देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप क्वेश्चन तभी करेंगे जब हमको सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं, आप सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लगे कि लाइक करना चाहिए कीजिएगा, नहीं लगे कि नहीं करना चाहिए नहीं कीजिएगा। मगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मीनिंग नहीं रखता है। आप नहीं भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स किसी क्वेश्चंस में है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस क्वेश्चंस को टाइप करके भेज दीजिए। अगर किसी बुक से है, बुक लगभग हमारे पास सब अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल होगा तो हम ढूंढ लेंगे उसको। और क्वेश्चंस जो है किसी भी बुक्स का हो तो जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे आप हमको वो क्वेश्चंस कमेंट्स कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर हमारे नहीं हैं तो भी कमेंट्स कीजिए, आप पूछिए, कोई उससे नहीं है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपको दिया जाएगा। कमेंट्स के लिए हम केवल रिक्वेस्ट करते हैं अपने हर वीडियो में आप लोग, ताकि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। और ये देखिए हमने कहा था कि बेसिक्स करते हैं और उसके साथ IIT नीट के लिए भी तैयारी आपकी चलती रहती है। तो अब ऐसा है कि हम बेसिक्स आपको बताते हैं, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अगर उस लेवल से क्वेश्चंस करते हैं कि IIT के लेवल से, वो भी क्वेश्चंस हमको इस टॉपिक से, जो वीडियो आप देखिएगा उस टॉपिक से रिलेटेड उस चैप्टर्स का भी क्वेश्चंस आप IIT का या जो भी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उनको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स है उसको हमें कमेंट्स में करें। चलिए एक अगला क्वेश्चन थ्योरम्स है। अगला थ्योरम्स ये है कि log e यानी कि नेचुरल लॉग 1 + x/x = 1, और इसको हम लोग पहले
या क्वेश्चंस है, तो उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को पहले उस क्वेश्चंस को ये फॉर्मूला है इसको देख लेते हैं कि ये 1 किस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप बाइनोमियल्स में ही देखे होंगे कि वहाँ पे log 1 प्लस एक्स का उसी तरह फैक्टराइजेशंस में वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पीछे वाले फॉर्मूले को प्रूफ कर लिए हैं, तो उस फॉर्मूले का यहाँ उपयोग कर लेते हैं। आप वो भी कीजिएगा तो उसमें भी 1 प्लस समथिंग्स और माइनस प्लस आता है, तो वो x से स्टार्ट होता है, वो 1 से नहीं स्टार्ट होता है। तो उसमें आप लेंगे तो वो कट जाएगा x कॉमन करेंगे तो, और 1 बच जाता है, आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वो स्टार्ट ही होता है x बाई फैक्टोरियल 1 से। तो x कॉमन करेंगे तो ये वाला पार्ट्स 1 बच जाएगा, बाकी x के टर्म्स में रहेंगे, और यहाँ x जो कॉमन किया है x से कट जाएगा। चलिए वो चूँकि हमने बाइनोमियल से पहले वाला फॉर्मूले को किया है, तो आप इसको बाइनोमियल से खुद से आप बाइनोमियल में इसका फॉर्मूला देखकर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों से समझाना। तो हम इसको पहले जो किए हैं e⁻x - 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, उसका इस्तेमाल करके इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। हमारा जो व्यू है वो व्यूज़ है कि आपको मैक्सिमम जानकारी हो, आपका इंटरटेनमेंट करना हमारा व्यू नहीं है, जानकारी आपकी मैक्सिमम हो वो हम करते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं कि लेट log e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। और इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा कि log e 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई मिल गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है कि log e x इज इक्वल टू e देन e स्क्वायर e टू द पावर जो भी फंक्शंस हो, यानी रिजल्ट्स और फंक्शंस हो जाएगा। यानी कि हमें अगर है कि log e a इज इक्वल टू b, तो ये हो जाएगा log b log टू द पावर b इज इक्वल टू a, और इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब 1 को हम लेफ्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 उधर चला गया तो x, और इसको फर्दर हम और क्रिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ऐसा हम कर देते हैं तो अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, log ले लेते हैं। अब हम log लेते हैं, सॉरी लिमिट ले लेते हैं, और लिमिट लेंगे क्योंकि log से तो हम आए ही है तो log क्यों ले लेंगे, लिमिट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट, और चूंकि यहाँ पे x है तो हम ले रहे हैं पहले x टेंस टू 0 e एक्स वाई माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब हमारे पास होगा कि फंक्शंस बनाना पड़ेगा एक्स वाई का, तो इसको हम ले लेते हैं कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0, जैसे पीछे बता चुका कि x अगर 0 टेंस कर रहा है तो उसके साथ कुछ भी प्रोडक्ट करेंगे वो 0 पे ही टेंस करेगा। तब हमारा फंक्शन हो जाएगा e एक्स वाई माइनस 1 बाई माइनस एक्स डिवाइडेड एक्स वाई, लेकिन y जो हमने यहाँ एक्स्ट्रा लिया है तो उसको हमें यहाँ मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, और मल्टीप्लाइड कर दिया तो अब हमारे पास उधर भी लिमिट लेना है, 1 था तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1
ये हो जाएगा। तो इधर हम देख रहे हैं कि x टेंस टू 0 कर रहा है, लेकिन फंक्शन जो है केवल 1 है, ये x से इंडिपेंडेंट है, तो वो 1 ही हो जाएगा, तो वो हो गया 1। तो ये हमारे पास अब लिमिट मिल जाएगा, क्योंकि ये लिमिट्स तो सबके साथ था, तो ये लिमिट्स मिल जाएगा x टेंस टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 e टू द पावर एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और दूसरा इसके साथ है लिमिट, तो यहाँ x टेंस टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि पहले जो लिया गया था वही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पे y, और उधर हो चुका है 1। अब जब हम इस्तेमाल करेंगे पहला थ्योरम, कौन सा, e टू द पावर, ये थ्योरम्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं, e टू द पावर फंक्शन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन x, और ये लिमिट भी हो रहा है फंक्शन x टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो गया 1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 1 लिमिट x टेंस टू 0 y इज इक्वल टू 1, यानी कि हमें मिल गया लिमिट x टेंस टू 0 y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू हमने जो सपोज किया है वहां से ले लेते हैं, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, अब y की जगह log e 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ लिमिट x टेंस टू y इज इक्वल टू 1 आया है, अब y की वैल्यू ये log e 1 प्लस एक्स बाई एक्स है, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला भी शिफ्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो क्वेश्चन है log e x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, जबकि log लिमिट x टेंस टू 3 हो रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पे x 3 पे कर रहा है, यहाँ x माइनस 2 है, और यहाँ पे x माइनस 3 है। अब दोनों अलग अलग है, अब अलग अलग है तो हम एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे, और सब्स्टिट्यूशन से लिया कि पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू h। तो यहाँ से तो सबसे पहले ये हो जाएगा कि x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू h हो जाएगा, और ये मिल जाएगा कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस h, और लिमिट्स में क्या इसके चेंज आ जाएंगे, तो h टेंस टू 0 डेट गिव्स x टेंस टू 3, क्योंकि h 0 हो जाएगा तो x 3 हो जाएगा, और वो जैसे जैसे 0 की तरफ h बढ़ेगा x 3 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये लिमिट भी चेंज हो गया और हमारा फंक्शन भी चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ उसको देखिए। अब जब हम इसको लिखेंगे इस फंक्शंस को, तो वो फंक्शंस मिलेगा लिमिट x x नहीं h टेंस टू 0, और ये लिमिट चेंज हुआ क्योंकि x टेंस टू 3 था, तो h टेंस टू 0 हो गया। किस कंडीशंस में, तो log e, और ये है x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो चुका है 1 प्लस h, और डिवाइडेड बाई x माइनस 3 क्या हो चुका है h, और अब हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। यह फॉर्मूला बन गया कि लिमिट फंक्शन टेंस टू 0 log e 1 प्लस फंक्शन डिवाइडेड बाई फंक्शन, दैट इज इक्वल टू
1। तो विदाउट एनी चेंजेस ये क्या होगा, 1 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आप चेंज करके निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर वही है, तो इसलिए थ्योरम से, चूँकि क्वेश्चन जो पीछे था इसी को हम लोग कर लिए, क्वेश्चन से ये 2 बार आ चुका है, तो फिर उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप ट्राई कीजिएगा, जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो वो हमको कमेंट्स में फैक्स कर दीजिए। तो चलिए तीसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, और ये फॉर्मूला है कि a to the power limit x tends to 0, a to the power x minus 1 divided by x is equal to log e a। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, तो कुछ चेंजेस इसमें भी करने पड़ेंगे। तो पहले जो दिया हुआ है वो ले लेते हैं। गिवन में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 a to the power x minus 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू लॉग, सॉरी चेंज करेंगे हम इसको थोड़ा सा। तो ये क्या चेंजेज होगा, तो चेंज ये होगा कि जब a टू द पावर x को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x, a टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x log e a। ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि जब इसको चेंज करेंगे तो ये इसका पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा e log e a टू द पावर x, और e log e हो जाएगा 1, और 1 हो जाने मतलब कैंसिल हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1 इंटू ax। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये a टू द पावर x आ जाता है। तो इस तरह से ये चेंजेज हम कर देंगे, और वो चेंज जब करेंगे तो हमें मिलेगा log a टू द पावर x इज इक्वल टू e x log e a माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अब ऐसा हमने किस लिए किया, तो ऐसा करने से हमें क्या हो गया कि पहला फॉर्मूला e टू द पावर फंक्शन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन x, लिमिट फंक्शन x टू, जैसे यहाँ छूटा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो उसी फॉर्म में हम इसको बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं। तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा कि लिमिट, अब हम फंक्शंस को लेना है, तो x टेंस टू 0 है तो x और log e a टेंस टू 0 हो जाएगा। क्योंकि पीछे इस वीडियो में भी पहले से भी कहते आ रहे हैं कि अगर x टेंस टू 0 है तो उसमें कुछ भी मल्टीप्लाइड और डिवाइड कीजिएगा वो टेंस 0 ही करेगा। तो ये हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x log e a डिवाइडेड बाई x। और यहाँ तो क्या है कि पावर यहाँ पे log e और a नहीं है, तो वो मल्टीप्लाइड कर देते हैं log e फंक्शन a। तो जो हम डिवाइड कर रहे हैं वहीं हमको मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा log e a। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फंक्शन है ये कितना हो गया, 1 हो गया। किससे, e टू द पावर फंक्शन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई फंक्शन x, लिमिट फंक्शन x टेंस टू 0 से, ये हो जाएगा 1। तो ये पूरा पार्ट्स हो गया 1, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 इंटू लॉग ई ए, तो वैल्यू हो जाएगा log e a। और ये एक और चीज़ बता दें, कई जगह आंसर दिया रहता है ln a, तो ln किसको कहते हैं, e बेस लगा रहता है उसको नेचुरल, जैसे कि log e बेस लगा होता है इसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम।
और इसको डिनोट किया जाता है ln से। ठीक है, तो या तो आंसर ये दिया होगा या ये दिया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस तरह से ये तीसरा भी हमारा इक्वेशंस क्या हो गया, बन गया, यानी कि फॉर्मूला तीसरा भी बन गया। तो जैसे कि कहा है कि फॉर्मूला और उसकी टाइप्स पे क्वेश्चंस अब प्रैक्टिस आप करेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो क्वेश्चन है 2 to the power x और -1 इंटू डिवाइडेड x, ये क्या होगा x जब टेंस टू 0 होगा। तो ये दिया हुआ लिमिट x टेंस टू 0 2 to the power x -1 डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ देखिए कि पीछे जो आपने ये प्रूफ किया कि फंक्शन x से डिवाइड x से 0, तो वो log e यानी कि ln बेस हो जाएगा, जो फंक्शन का बेस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन का बेस कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 2। तो ये फंक्शन x है, उसका पावर x है, तो x टेंस टू 0 है, x से डिवाइड है, पावर x है, तो ये हो जाएगा log e2 या फिर ln 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना था, डायरेक्ट आपके आंसर्स आ गए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और वो है a to the power x माइनस a to the power माइनस x डिवाइडेड बाई x। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो नेचुरली इसमें तो कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसको देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a to the power x -1 बाई a to the power x डिवाइडेड बाई x। हम इसको ऐसा लिख देंगे, क्योंकि कोई भी फंक्शन होगा जैसे कि 2 to the power -1 का मतलब हो जाता है कि जब ये नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि पावर 1 लिखता नहीं। 4 to the power -2 है, तो ये 1/4 to the power 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 a to the power 2x हो जाएगा, जब इसका हम वो लिमिटिंग करेंगे, a to the power 0 और -1 डिवाइडेड हो जाएगा a to the power x। सॉल्व करेंगे जनरली, और डिवाइडेड बाई x। चलिए अब इसको सॉल्व करके लाते हैं और उसको सेट करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 a to the power 2x -1 डिवाइडेड बाई x, और यहाँ मल्टीप्लाइड लिख लेते हैं 1/a to the power x। ठीक है, ऐसा हमने इसलिए किया कि इसको हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। और वो सब्स्टिट्यूशंस क्या है कि यहाँ पर देखिए ये 2x पावर में है, तो यहाँ भी हमें 2x चाहिए और यहाँ भी हमें 2x चाहिए। तो 2x टेंस टू 0 हो गया, पावर 2x हो गया, डिवाइडेड 2x हो गया, लेकिन ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाइड किए हैं, डिवाइड किए हैं, उसको यहाँ मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया कितना, log e। क्या हो जाएगा, log e a। ठीक है, तो ये तो log e a हो गया। और अब हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ भी एक लिमिट था, ये पावर जो हमने निकाले थे, तो लिमिट x टेंस टू 0 था, तो लिमिट पुट कर देते हैं। तो यहाँ तो ये हो जाएगा log e, लिख दीजिए उसको, ये हो जाएगा ये वाला पार्ट्स log e a, और 2 मल्टीप्लाइड है तो 2, और इनटू ये पार्ट्स हो जाएगा a to the power 0। तो ये देखिए यहाँ पे 2 इधर मल्टीप्लाइड रहता है, तो इस पे लाएंगे तो पावर भी हो जाएगा, अन्यथा ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 log e a, और किसी भी नंबर हो, अल्फ़ाबेट्स हो का पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 log e a हो जाएगा।
तो चूंकि मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि जो वैल्यू एक बराबर है तो कई कई बुकों में क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग देते हैं, आंसर नहीं मिलेगा तो आप परेशान ना हो। ये आंसर या तो ऐसा लिखा होगा या फिर इसी का हो जाएगा, क्योंकि ये होता है कि x log, अच्छा 2 log x, तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर। इधर जो होता है पावर जाकर पावर बनता है या पावर आता है तो मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये 2 जाकर मल्टीप्लाइड हो सकता है। तो ये कहीं कहीं आपको आंसर्स e⁴ स्क्वायर भी दिया होगा, तो दोनों सेम है, जो भी आंसर लिखेंगे वो सही होगा। तो ये हो गया आंसर्स। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है और इसमें भी हमें कुछ सॉल्यूशंस करना पड़ेगा, कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तब बनेगा। तो चलिए वो क्या सब्स्टिट्यूशन और सॉल्यूशंस है उसको देखते हैं। ये दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू 3⁻x माइनस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, सॉरी कॉस स्क्वायर x नहीं है, कॉस x है, कॉस x। अब सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि ये x दोनों में है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 और x कॉमन हो गया तो हमें मिल गया 3⁻x माइनस 1, ठीक है। और नीचे डिवाइडेड है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस है, तो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ 2x था तो यहाँ x हो गया, यहाँ x है तो x/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2। तो ये तो अब हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन मिल गए। अब इसको अरेंज करते हैं ताकि जो हमारा लिमिटिंग वैल्यूज है, फॉर्मूलेज है, वो अप्लाइड हो जाए। तो पहला हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू 0 और 3x नहीं बल्कि 3⁻x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये पहला हमारा लिमिटिंग अरेंजमेंट हो गया। और दूसरा अब क्या बच गया है, x और 2 साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 x/2 साइन स्क्वायर x/2, ये हमारा हो गया वैल्यूज। अब इस वैल्यू को आप देखें तो ये वैल्यूज बिल्कुल फॉर्मूले में आ गया है, a⁴x माइनस 1/x, और ये हो जाएगा log e⁵, ठीक है, इनटू। अब इसको अरेंज करते हैं और ये हमारा होता है कि या तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, या लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसको इस फॉर्म में, चूंकि ये फॉर्म हमारे पास है तो उसी से हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा अरेंजमेंट होगा लिमिट, और देखिए साइन के साथ क्या है, x/2 है, तो x/2 टेंस टू 0। और ये बार बार ना देखें कि जहाँ है जो लिख देते हैं, ऐसे नहीं लिख देते हैं, x टेंस टू 0 तो x/2 टेंस टू 0, ये सॉल्व करने पे उतना ही आएगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। अब टेंस टू 0 हो गया तो यहाँ भी हमें आना चाहिए x/2, तो यहाँ 2 अगर हमने डिवाइड किया है तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा, और ये 2 अलग कर देते हैं, और ये साइन स्क्वायर है तो पहले इसको लिख देते हैं x/2, और इसको स्क्वायर में होना चाहिए तो स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसको
सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले लिया, सब्स्टिट्यूशंस में हमें क्या मिलेगा, तो ये तो log e टू द पावर बेस 3 हो गया है, मल्टीप्लाइड, यहाँ देखिए ये 1/, पहले ये ले लेते हैं लिमिट्स को, लिमिट x/2 टेंस टू 0, ये 1/2 है, बाहर हम लेंगे तो ये हो जाएगा x/2 साइन x/2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पहले से था 1/2, ये वाला 1/2, और यहाँ 2 है वो स्क्वायर हुआ है तो 4 हो जाएगा, तो इंटू 4, तो ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और ये वाला वैल्यू देखिए ये 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हमें मिला log e पावर 3 बेस 3 इंटू 1 का स्क्वायर और इंटू 2, तो हमें मिल जाएगा 2 log e 3। और जैसे मैंने कहा कि ये आंसर्स भी आप लिखेंगे सही है, लेकिन किसी बुक में देगा कि ये यहाँ आकर पावर बनेगा, तो ये आंसर्स भी किसी बुक में दिया होगा e और 3 का पावर 2 यानी कि log e 9, ये भी आंसर कहीं दिया होगा, तो उसमें घबराना नहीं है। आप या तो ये आंसर से लिख सकते हैं 2 log e 3 और नहीं तो log e 9। अब दोनों में से कोई आंसर लिखेंगे, बिल्कुल वो राइट आंसर होगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस पे देखा। चलिए अगला हम देखते हैं कि अगला क्या है हमारे पास। अगला एक और फॉर्मूला है और वो है कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1/x इक्वल टू e। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि 1 प्लस x टू द पावर n का सब्स्टिट्यूशन बाइनोमियल्स में फैक्टर्स दिया हुआ है, लेकिन वो जब हम उसको एक्सपेंशंस करेंगे तो हमें n की जगह 1/x रख के बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा आसान नहीं होता है। आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको आसान तरीका बताने की कोशिश करेंगे और वहीं हम बता रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि लेट 1y इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर 1/x ले रहे हैं, ठीक है। ऐसा लेंगे और ऐसा लेने के बाद क्या कर देते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो जब log ले लेंगे तो ये हो जाएगा log। और एक और चीज़ हम बता दें कि जब भी आप कोई फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हों या फिर कोई बड़े क्वेश्चंस में हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हों तो log बेस 10 मत लीजिएगा, क्योंकि केवल log लिखिएगा तो इसका मतलब बेस 10 हो जाएगा। स्टैंडर्ड में ये होता है और वो हमें सारी थ्योरम्स नहीं बता पाएगा, सारे एक्सपेंशन नहीं बताया जा पाएगा। आपको बड़े एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर इस्तेमाल जो होगा वो नेचुरल लॉग का होगा। तो या तो आप log e लिखिएगा ताकि हमें सब्स्टिट्यूशन करने में आसान रहेगा, या फिर ln लिखिएगा। log केवल खुला मत लिखिएगा या log बेस 10 नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेचुरल log लिया तो ये log y, तो उधर भी लेंगे वो हो जाएगा log 1 प्लस x 1/x। तो जैसे अभी आंसर्स में हम दिखा रहे थे कि जो ये पावर बनता है ये पीछे भी आ सकता है, यानी प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हो तो पावर में जा सकता है, यानी कि ये प्रोडक्ट भी बन सकता है या प्रोडक्ट है तो पावर भी बन सकता है। तो पहले उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूट होगा तो हमें मिल जाएगा कि log ए y इज इक्वल टू 1/x 1/x log e 1 प्लस x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई
एक्स। ठीक है, अब ऐसा लिखने समय क्या हुआ, तो अब हम डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, और या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो क्या होगा कि अगर ये दिया होगा कि log ई एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ई टू द पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, ये log ई है, तो y डायरेक्ट यहाँ निकल जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल में इसको हम कन्वर्ट्स किए तो कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल में इसको कन्वर्ट्स कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से log e हटेगा y हो जाएगा, y इज इक्वल टू, तो इधर क्या होगा e टू द पावर log, ये वाला प्रोडक्ट्स आ जाएगा log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा ये हुआ कि हमें जो सब्स्टिट्यूट करना था लिमिट 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाई एक्स, अब उसको हम लोगों ने लिया हुआ है y, तो हम दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। तो ये हमने ले लिया। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में यहाँ पे हम लोगों ने log e लिया था और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं यहाँ टेकिंग log बोथ साइड्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेकिंग लिमिट बोथ साइड्स। हम डायरेक्ट लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आईआईटी में जाइएगा तो कैलकुलेशंस करना होता है, डिटेल्स नहीं देना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें वैसा लिखना पड़ता है, तो ये कॉमन सेंस है, आप लगा सकते हैं। हम बता रहे हैं, जैसे वीडियो देख रहे हैं तो सुन रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर सारी चीज़ लिखे पूरे डिटेल्स में बताएं तो बोलना तो पड़ता है, या उसको लिखे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे वीडियो लंबा हो जाता है। और कोई भी देखने में छोटा सा क्वेश्चन वीडियो लंबा, तो देखने में कोई भी थोड़ा सा हिचकिचाता है, स्किप करके बाहर चला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ, आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़रूर उस वीडियो को पूरा देखिए, कि जो भी आपको कुछ टीच कर रहा है तो क्या आपको वो कुछ ना कुछ तो दे ही रहा होगा। आप देखिए तो सही, पहले उसको पूरा देखिए और अपना व्यू भी उस पर दीजिए। हम नहीं कहते हैं कि हमारे वीडियो का, किसी का भी देख रहे हैं अपना रिव्यू उस पर दीजिए, और कमेंट्स में जो आपको प्रॉब्लम्स है वो लिखिए। अगर उस लगता है कि वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो हमारे पास तो एक आप इनवाइटेड है। बिल्कुल, हमको सब्सक्राइब भी मत कीजिए, लाइक भी मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए, लेकिन आप अगर प्रॉब्लम किसी प्रॉब्लम क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आपको आ रही है तो वो हमको कमेंट्स कीजिए, हम देंगे उसका जवाब। चलिए, तो आप क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, और वो लिमिट ले लेंगे x टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ पे x है। तो ये लिमिट ले लिया, लिमिट x टेंस टू 0 y इज इक्वल टू, तो इधर भी हमें लिमिट लेना पड़ेगा, और वो लिमिट्स हो जाएगा कहाँ पे, इस वैल्यू पे। ठीक है, पहले इधर ले लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर log 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x। अब इस लिमिट्स को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके साथ, तो y की वैल्यू के साथ। अब उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो गया दैट गिव्स लिमिट x टेंस टू 0, और ये था 1 प्लस x, y की वैल्यू जो था 1 प्लस x बाई x। ठीक है, और ये तब हमें मिल जाएगा, जब ऐसा हम सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस x टेंस टू 0 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, और
ये टर्म्स हम लोगों ने पीछे देखा था कि जो लॉग था, यहाँ पे लॉग छूट गया, ये इधर भी छूटा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ तो लिया गया है, तो वो चला जाएगा उस पर। और log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा that gives limit x tends to 0 1 plus x 1 by x is equal to, ये पूरा का पूरा टर्म्स हो गया 1, तो ये होगा e पावर 1 दैट इज इक्वल टू e। तो ये प्रूव करना था, यही हम लोगों को डेरिवेशन लाना था कि लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। तो ये हमारा आ गया डेरिवेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं।